कल प्रवास पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी शाजापुर जिले के पोलाय कला पहुंचे, जहां नगर कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए कहा कि देश की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर मतदान किया है। निश्चित ही 4 जून को जो परिणाम आएंगे वह कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त बैठक होगी। गठबंधन के सभी घटक दल शामिल होंगे। जो भी फैसला बैठक में होगा वह कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। परंतु इतना जरूर कहूंगा कि देश को एक शिक्षित और सशक्त प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन की तरफ से मिलने जा रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर मंगलसूत्र, मांस मछली के साथ प्रधानमंत्री पिंजरे पर आ गए। जो कि भारत विदेश में अपनी सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देता है, उसी भारत के प्रधानमंत्री ने वोट बटेरने की खातिर अपनी भाषा का स्तर इतना नीचे गिरा दिया। यहाँ पर लोगों ने जब विचार और बड़े उद्देश्य के लिए एक साथ होते हैं, तब उसमें से जो भी दल आपस में विमर्श करेंगे और लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए, आपसी बातचीत से सर्वसमाविष्ट भाव से सबके साथ बैठेंगे और उसके बाद जो तय होगा उसके आधार पर हमारे पास में बहुत लोग हैं जो इस भारत का नेतृत्व करने की क्षमता। देखिए, भारतीय सनातन संस्कृति में और भारतीय राजनीति में अगर हम शास्त्रों को, पुराणों को और हमारे पुराने उद्धरणों को देखें तो हमारे यहाँ मर्यादा के पालन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। उन्होंने वाणी से, विचार से, कर्म से जो चीज़ें करी वो मर्यादा की श्रेणी में आई। इस बार ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख है, प्रधानमंत्री हमारा है, हमारे देश का है, लेकिन जब कभी डॉलर गिरता था तो दुख होता था, समाज का कुछ चिंतन गिरता था तो दुख होता था, पर फिर भी एक उम्मीद बनती थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए जितनी स्तरहीन भाषा का प्रयोग किया, मंगलसूत्र से आरंभ करके गुजरे तक पहुँचे, उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय केवल आलोचना और व्यंग का सहारा लिया। ये बात बताता है कि वो इतना आत्मविश्वास हो चुके हैं और उनका जनता की अदालत में अपने इस फैसले के हक में कैसे लोग आए इसको बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं। चाहते तो 10 वर्षों का कार्यकाल था, अपनी उपलब्धियों के आधार पर लोगों से वोट मांगते। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ लोग मौका देते हैं आपके घोषणा पत्र और आपके संकल्प के आधार पर, और उसके बाद उसका मूल्यांकन और आकलन होता है। लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम था कि मैं मूल्यांकन के स्तर पर पूरी तरह फेल हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने भाषा का स्तर खोया। और दुर्भाग्य ये है वो स्तरहीनता वहाँ तक पहुँची कि जहाँ पर लोगों ने प्रधानमंत्री के मानसिक संतुलन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े। पूरे भारतवर्ष में दोनों बातें हैं, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सबने मिलकर जिस तरीके से चुनाव लड़ा है और भाजपा और एनडीए सरकार की विफलताओं और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रस्तुत योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं के तहत, जिसमें प्रमुख रूप से भारत के किसान को केंद्र में रखकर, बेरोजगारों के रोजगार के प्रश्न को ध्यान में रखकर, देश के सांप्रदायिक सद्भाव को और सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर और एक वैज्ञानिक दृष्टि से सुसंस्कृत उच्च भारत के निर्माण की बात कही गई है। लोगों ने अपना विश्वास इसमें जताया है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये 2024 जहां संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, वहीं इस भारत के युवाओं के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और उस भविष्य का सपना लोग राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ देखते हैं। इंडिया की सरकार बनने जा रही है। यही सारी बौखलाहट आपने मोदी जी की वाणी से स्पष्ट रूप से मुखर होकर देखी। पोलाय कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।